बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 21 सितंबर है और बुध का दिन है। फ़तह का जश्न मनाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया है। वो खुशियां जो हैं वो मातम में तब्दील हो गई हैं और अब जो है रोया धोया जा रहा है, वजाहतें दी जा रही हैं और बाकायदा तौर पे जो है वो लाइव में बैठकर जो है वजाहतें दी जा रही हैं कि जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने तो कुछ यूँ नहीं किया था। मामला क्या है आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ कल एक जो है वो समात हुई थी लाहौर में। कल की कुछ अहवाल तो हमने आपको अपनी वीडियोज़ में अपने लाइव में बता दिया था, लेकिन आज जो है बाकायदा तौर पे कोर्ट का जो है वो एक जो समात होती है उसका एक आर्डर आता होता है, रिटन आर्डर होता है। ये जज साहब के दस्तखत और मोहर के साथ मेरे पास मौजूद है। ये आपको आर्डर सुनाऊंगा और उसमें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यूट्यूब पर फर बोलने वाले और अपने आप को दबंग वकील कहने वाला वकील कल कैसे अदालत से भागा और अदालत को उसने भागने की क्या वजह बताई। ये चीज़ें बाकायदा तौर पे अदालत ने अपने इस आर्डर में लिखी हुई हैं। ये कोर्ट का आर्डर है, ज़ाहिरी बात है। तो ये पढ़ के आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा और आपको पता चलेगा कि YouTube पे बात करना और जो है बातें बनाना और अपने आप को दबंग कहना और बहुत मसरूफ़ कहना कितना आसान है, लेकिन अदालत में किसी वकील को फेस करना या अपनी जो दरख्वास्त दी गई थी बोगस उसके ऊपर दलाइल देना कितना मुश्किल होता है और अदालत को सेटिस्फाइड करना कितना मुश्किल होता है, वो जो है जाफरी साहब को इल्म होना शुरू हो गया है। क्योंकि ज़ाहिर बात है दरख्वास्त तो उन्होंने दे दी, अब उस दरख्वास्त को प्रूव भी तो करना होता है ना, सिर्फ दरख्वास्त थोड़ी देनी होती है, उस पर दलाइल देने होते हैं, उस पर कुछ चीज़ें सामने रखनी होती हैं, तो वो तो है नहीं। तो इस वजह से फिर कल अदालत से बाकायदा तौर पर फ़रार अख्तियार किया गया है उस दरख्वास्त के ऊपर जो दरख्वास्त इन्होंने खुद दी थी। सारा मामला क्या है आगे चल के आपको ये ऑर्डर भी पढ़ के सुनाऊंगा और बताऊंगा। सबसे पहले तो ज़रा रोने धोने की बात करते हैं। फ़तह का जश्न मनाया गया, ये हो गया वो हो गया, बच्ची को साथ ले के ज़हीर और शबीर आ रहे हैं। बहुत सारी बातें आप पहले ही सुन चुके हैं, मेरे ख़्याल से इसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मामला क्या है, अली काज़मी साहब ने जो दरख्वास्त दी थी FIA में जो दरख्वास्त दी गई है और बाकी हमारे दोस्तों ने भी दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें से आज जो है मुझे पता चला है कि असद जाफ़री साहब और बुशरा शकील साहिबा और जो एक हमारी एंकर हैं नबिया, ग़ालिबन डॉक्टर नबिया नाम है उनका, वो ये सारे जो है आज FIA में बाकायदा वहाँ पर मौजूद थे और यूट्यूबर्स भी मौजूद थे जो वहाँ पे लाहौर के लोग हैं, कुछ सहाफ़ी मौजूद थे और ये लोग वहाँ FIA में इंतज़ार करते रहे कि शायद जो इन लोगों ने दरख्वास्तें दी हुई हैं ज़ुनैरा के ख़िलाफ़, अली जाफ़री के ख़िलाफ़ और इनके ख़िलाफ़, शायद ये लोग FIA आएंगे और अपना मुद्दा बयान करेंगे। और FIA वाले बाकायदा तौर पे कॉल्स करते रहे और बार बार कॉल्स करते रहे, लेकिन नंबर तो ऑन थे, कॉल्स रिसीव नहीं हुई, क्योंकि इनको पता था कि अगर FIA जाना पड़ा तो फिर सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी और जवाब देने पड़ेंगे। तो ये वाले जो यूट्यूबर जो एक हेड ऑफ़िस है इनका जो है और बाकी तो फ्रेंचाइजेज़ हैं, तो हेड ऑफ़िस जो है उसने कॉल भी नहीं उठाई और हेड ऑफ़िस जो है वो आज उधर FIA में पेश भी नहीं हुआ। इदारों को जो देते हैं सबूत वो इदारों वाले आज इदारे में ही पेश नहीं हुए। तो आज जो है वहाँ से आगे की एक और डेट दे दी गई है, जो आज ताज़ा तरीन ख़बर है लाहौर से FIA से। तो ये वाला मामला तो ये है। अली काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दी थी कि ये लोग तज़हीक कर रहे हैं और उसके ऊपर कोर्ट ने बाकायदा तौर पर एक आर्डर जारी किया कि जी ये लोग बाज नहीं आ रहे। PTA को डायरेक्शन दी गई कि आप लोग इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। जब PTA की डायरेक्शन आई और पता चला, पहले तो पूरे ड्रामे किए गए और कहा गया कि पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये आर्डर है और सब यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ है और 32 यूट्यूबर ये हो जाएगा और 12 को हमने पकड़वाया। वो पूरी एक आपको पता है जो एक सीन ड्रामा क्रिएट किया गया। अब जब इनको आइडिया हुआ है कि कोई भी चूरन बिक नहीं रहा और असल में मामला कुछ और है और FIA को जो कार्रवाई का हुक्म दिया गया है वो तो किसी और के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हमारी वो सारी जो लाइव सेशंस होते थे जिनमें बाकायदा तौर पे लोगों की तज़लील की जाती थी, जिनमें अखलाक से घटिया और गिरी हुई गुफ्तगू की जाती थी, जिनमें अपनी परवरिश और अपनी तरबियत शो की जाती थी, जिनमें बाकायदा तौर पे जो है नाज़ेबा गुफ्तगू और अजीब व गरीब किस्म की मिसालें देकर वो लाइव, मुझे ज़ाहिर बात है जो लोग हमें बताते हैं, जो क्लिप्स आते हैं, उसको देख के तो नहीं लगता कि कोई फैमिली के साथ या कोई अच्छी या बाइज़्ज़त या कोई बेहतर आदमी जो है उसको सुन सकता है, क्योंकि उसमें जिस तरह की मिसालें दी जाती हैं, जिस तरह की चीज़ें की जाती हैं, जिस तरह की बातें की जाती हैं। रात कल वाले लाइव से मुझे कुछ क्लिप्स भेजे हैं लोगों ने, उनमें से कुछ आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उनमें क्या कुछ कहा गया है। अगर ये समझते हैं कि जो करने वाले हैं कि इनके ख़ानदान वाले, इनकी बेटियाँ
बैठ के ये बातें सुन सकती हैं तो वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। इनकी बेटियां सुने और इनके बच्चे सुने तो बहुत अच्छा है। बहरहाल जी, कल बाकायदा तौर पे वजाहतें दी गई और कहा गया, तो हम तो हमेशा कानून की पासदारी करते हैं, हमने हमेशा कवानीन के मुताबिक जो है वो बातें की हैं और हमने तो कोर्ट की हेयरिंग्स बताई हैं और हमने तो कभी किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी नहीं की। और हमने, हालांकि ये सारा झूठ है, पूरी दुनिया को पता है और पूरी वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें अली काज़मी साहब की बीवी को नहीं छोड़ा गया, जिसमें अली काज़मी साहब के मतलब बीवी के भाई को नहीं छोड़ा गया, उनकी फैमिली को नहीं छोड़ा गया, उनके ख़िलाफ़ पता नहीं क्या कुछ बातें की गई, पता नहीं क्या डबल शावर, पता नहीं क्या कुछ बताया गया और पता नहीं उसमें कितने इल्ज़ामात और कितनी गंदी मिसालें देकर वो जाफरी बैठ के बाकायदा एक थड़े वाली ज़बान बोलता है और उसमें बाकायदा तौर पे जब मजाक करता है तो वो उसमें अजीब व गरीब किस्म की मिसालें देता है, जो मेरा ख़्याल से उसकी फ़ैमिली या इन सब की फ़ैमिलीज़ तो सुन सकती हैं लेकिन किसी और की फ़ैमिली नहीं सुन सकती। ये सारे मामलात किए गए, लेकिन कल से बाकायदा वजाहतें शुरू हो गई हैं, रोना धोना शुरू हो गया है और बाकायदा तौर पे कोशिश की जा रही है कि जो गंद पहले गया था उसको साफ़ करने की कोशिश की जाए। लेकिन वक्त गुजर चुका है, वो गंद जो किया गया था वो गंद रिकॉर्डेड और लाइव अपने यूट्यूब के ऊपर मौजूद है इनके, तो ज़ाहिर है उससे बचा नहीं जा सकता। कार्रवाई शुरू हो गई है और इनके मामलात जो है वो अब आगे चलेंगे, पीछे नहीं आएंगे। इसलिए अब जितनी भी चीखें मार लें, जितने भी लोगों को जो है आप वजाहतें दे लें, उससे कोई काम नहीं चलेगा। सो इसलिए जितनी भी खुशियाँ मनाई गई थी वो अब मातम में तब्दील हो गई हैं और इस चीज़ पे ये मजबूर हो गए हैं, इनको इस कार्रवाई ने मजबूर कर दिया है कि ये अपना जो मामला था, ये जो फ्रंट फुट पे रात को बैठ के खेलते थे, अब ये वापस क्रीज से भी वापस पवेलियन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इतना कुछ आगे चले जाते हैं तो फिर पीछे वापसी जाने का रास्ता नहीं होता। उतना झूठ बोलना चाहिए जितना फिर बंदा बाद में, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, वापस उसको कोई कवर अप भी कर सके। इन्होंने तो इतना बोल दिया था कि उसको अब ये कवर अप भी नहीं कर पा रहे। इनके लिए अब मुश्किलात जो है उसमें दिन ब दिन इंशाअल्लाह इजाफ़ा होता जाएगा। बहरहाल जी, कल एक समाअत हुई, दबंग वकील साहब जो है वो पेश हुए। उस समाअत का जो है सुबह सवेरे ताला खुलवाया उन्होंने और उसके फ़ौरन बाद फिर चले गए और फिर आए ही नहीं अदालत, और एक दरख्वास्त भी उसमें दे दी और वो दरख्वास्त के हवाला हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये जो आर्डर है, थोड़ा सा इस आर्डर का आखिरी पैराग्राफ, क्योंकि ऊपर जो है वो फासदी साहब की एक दरख्वास्त वापस लेने वाली बात है और वो एक दरख्वास्त जो उन्होंने ली थी, उन्होंने कहा मैं इसको दोबारा लिख के पेश करना चाहता हूँ, तो दरख्वास्त अदालत ने इजाज़त दे दी, आप वापस लें और दोबारा ये दरख्वास्त जमा करवाएं। उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन असल जो चीज़ है वो है जी, फाजिल कौसल जो है जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी मुद्दईया की तरफ से, यानी बच्ची की तरफ से, यानी जाफरी जो वकील है उसने जो दरख्वास्त दी थी, उसके हवाले से कोर्ट आर्डर में बाकायदा तौर पे लिखा गया है कि जी फाजिल कौंसल मुद्दा अलैहिम, मतलब ये अली काज़मी साहब के वकील के हवाले से लिखा गया है, ने अपने दलाइल इस निस्बत पेश अदालत की हैं, यानी कल अहमद शेर जट साहब और फासदी के साहब ने जो दलाइल दिए हैं उनका लिखा हुआ है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि और चंद दस्तावेज़ात की मुसद्दका नकूल भी उन्होंने पेश करने के लिए कुछ टाइम मांगा है। फाजिल कौंसल मुद्दईया यानी अली जाफरी भी बहस के लिए इल्तवा चाहते हैं और बफ़र्ज़ इंसाफ मुलतवी होकर बराए पेश करने मुसद्दका नुकलात और बहस निस्बत अख्तियार समाअत और काबिल मुकदमा फ़लाँ 8-10 जो है। बहरहाल जज साहब ये लिखते हैं कि वो शख्स जिसको चैन नहीं आ रहा था और सरप्राइज़ देने के लिए तैयार था और बड़ी तैयारी से आया था, लेकिन जब दलाइल देने की बारी आई तो उसको याद आया कि मुझे तो दलाइल के लिए वक्त चाहिए और मुझे तैयारी करनी है, तो इसलिए मुझे मज़ीद वक्त दिया जाए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ टैक्टिक्स हैं, सिर्फ लिंगर ऑन करने के प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ लीगल ये शो कराने के कि हम जी बड़े लीगली इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दलाइल के लिए जी, बहस के लिए मुझे वक्त चाहिए, इल्तवा चाहिए, इल्तवा मांगा गया, 8 अक्टूबर तक इल्तवा दे दिया गया है और ये इन्होंने अभी दलाइल देने हैं कि जो इन्होंने दरख्वास्त दी है वो काबिल समाअत है भी या नहीं भी। अहमद शेर जट और फासदी की ने कल दलाइल दे दिए थे, हम आपको बता चुके हैं। जाफरी जो है वो उसको तारीख़ बाकायदा 8 मिल गई है अक्टूबर की। अब बड़े दिन है, उम्मीद है इंशाअल्लाह तैयारी अल्लाह करेगा। अगर रट्टा भी लगाए तो मेरे ख़्याल से इतने दिन में तैयारी हो जाती है। 10वीं क्लास वाला बच्चा भी अगर रट्टा लगाए तो तैयारी हो जाती है। तकरीबन 18 के करीब दिन बनते हैं। उम्मीद है तैयारी हो जाएगी और आके दलाइल देंगे। और अहमद शेर जट साहब से मैंने रात भी दरख्वास्त की थी, वो ख़ुद भी कह रहे थे अगर जावेद साहब की तैयारी जल्दी हो जाए तो फिर जो है जल्दी भी अदालत से टाइम लिया जा सकता है, ताकि दलाइल दें और बताएं अदालत को कि जो दरख्वास्त उन्होंने दी है असल में वो है क्या। तो ये सारी सूरत हाल है जी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये ख़बरें आ रही हैं। आज हमारे कुछ
सहाफ़ी दोस्तों ने चाइल्ड प्रोटेक्शन में मुलाकात की है और उन्होंने अपनी वीडियोज़ भी की हैं, और मैं भी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उन्हीं में से किसी सहाफ़ी दोस्त के लेकर आपको उसका अहवाल आप तक पहुँचाऊँगा। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली इस वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।